हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि नाउन नंबर का क्लास चल रहा है और नाउन नंबर की क्लास को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम कहता है कि सर्टेन नाउन्स एंड इन यूएम दे चेंज इनटू ए। मतलब कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं जिसके अंतिमा में यूएम रहते हैं। क्या रहते हैं? यूएम रहते हैं। और यूएम को किस में चेंज कर देना है? यूएम को चेंज कर देना है ए में। कुछ निश्चित नाउन्स के अंत में क्या रहते हैं? यूएम रहते हैं। और यूएम को किस में चेंज कर देना है? ए में चेंज कर देना। आइए चेंज करते हैं। इसके अंत में क्या है? यूएम है। इसे पढ़ते हैं डॉटम। क्या पढ़ते हैं? डॉटम। लिख लीजिएगा डॉटम। इसे क्या पढ़ते हैं? डॉटम। अब इसके अंत में यूएम है तो इसको किस में चेंज कर देंगे? ए में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा डाटा। क्या हो जाएगा? यूएम को चेंज करेंगे तो ये हो गया डाटा। क्या हो गया? डाटा। इसका मतलब होता है आंकड़ा। एजेंडम यूएम है तो हो जाएगा ये एजेंडा। क्या हो जाएगा? ये एजेंडा। यूएम को किस में चेंज कर दिए? ए में चेंज कर दिए। अब ये मेमोरेंडम है। क्या है ये? मेमोरेंडम मीन्स होता है ज्ञापन, तो ये मेमोरेंडा हो जाएगा। मेमोरेंडा हो जाएगा ये। ठीक है। ये ओभम है। ओभम मतलब डिम होता है तो ओभम का हो जाएगा ओभा। यूएम को ए में चेंज कर दिए। यहाँ यूएम डिक्टा में तो हो जाएगा डिक्टा। क्या हो जाएगा? डिक्टा मतलब होता है डिक्टा मतलब होता है धार्मिक शिक्षा। बैक्टीरिया में तो बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम सुन रखे हैं? बैक्टीरिया। तो यूएम को किस में चेंज कर दिए? ए में चेंज कर दिए। ये सिंगुलर होते हैं और ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो डॉटम का डॉटा, एजेंडम का एजेंडा और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ओभम का ओभा, डिक्टम का डिक्टा और बैक्टीरियम का बैक्टीरियम। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इसके अंतिम में यूएम तो होगा लेकिन उसको हटा करके हम उसको ए में चेंज नहीं करेंगे। ये रूल्स फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन जितने भी होते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे देख लीजिए एसाइलम, इसके अंत में भी यूएम है। यूएम को ए में चेंज करना चाहिए लेकिन एएम में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो हो जाएगा एसाइलम्स। क्या जाएगा? एसाइलम्स। एसाइलम का मतलब समझाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले इसका प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है। तो एसाइलम का क्या हो जाएगा? एसाइलम्स हो जाएगा। ये रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। क्यों रूल्स को फॉलो नहीं करेगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ये प्रीमियम है तो प्रीमियम का क्या हो जाएगा? प्रीमियम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीमियम्स हो जाएगा। म्यूजियम है। म्यूजियम यूएम अंत में तो यूएम में ए चेंज करना चाहिए लेकिन ये तो एक्सेप्शन है तो ये हो जाएगा म्यूजियम्स। क्या हो जाएगा? म्यूजियम। सिंपल यस जुड़ जाएगा। पेंडुलम है तो पेंडुलम्स हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन से पेंडुलम्स हो जाएगा। स्टेडियम है तो स्टेडियम्स हो जाएगा। स्टेडियम्स एक्सेप्शन है। और स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम्स हो जाएगा। स्पेक्ट्रम्स। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है इसलिए यूएम को ए में चेंज नहीं किए हैं क्योंकि रूल्स को फॉलो नहीं करता। जितने भी एक्सेप्शन होते हैं रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो मनमानी करता है, बोलता है कि हम ही हैं। ठीक है। तो ये रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता। सिंपल इसमें क्या जोड़ देना है? यस जोड़ देना है। ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अंत में यूएम है तो इसको किस में चेंज कर देना है? ए में चेंज कर देना है। लेकिन ये सब वर्ड में ऐसा नहीं होता। ये रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। अब देखिए प्रीमियम तो आपको समझ में आ गया। प्रीमियम किसे कहते हैं? आप भी कुछ भी सब्सक्रिप्शन आ लेते हैं जिसे कहते हैं प्रीमियम। कहते हैं कि 200 रुपये कटाओ तो डिज्नी हॉटस्टार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। कुछ भी मूवी देखना हो, चाहे आईपीएल उपीएल देखना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रीमियम आता है कि आप इतना कटाइए, 200 रुपये कटाइए, आपको फिर आपको प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है। देखने को मिल जाएगा। म्यूजियम, म्यूजियम में आपको पता है म्यूजियम, जिसमें म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें रखा जाता है, जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है। वो कहाँ रखा जाता है? वो म्यूजियम में रखा जाता है। ठीक है। जितने भी पुरानी चीज़ें जो यादगार के लिए होता है। ठीक है। जो आगे वाली पीढ़ी को उसको एक क्या कहता है, उसको ज्ञान मिले, उसको सीख मिले, तो उसको म्यूजियम में रखा जाता है। पेंडुलम, घड़ी के जो सुई से डोलता है उसको हम लोग कहते हैं पेंडुलम। क्या कहते हैं? पेंडुलम। स्टेडियम तो आपको समझ में आया, क्रिकेट का स्टेडियम चाहे कोई का स्टेडियम हो। ठीक है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आपको पता होगा, जहां पर स्पेक्ट्रम आप फीस में पढ़े होंगे प्रकाश का वन विक्षेपण में, जहां पर 7 रंग प्राप्त होता है। हिंदी में कहते हैं वर्णपट। तो जहां पर 7 रंग प्राप्त होता है, जिस पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होता है उस पर्दे को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है असाइलम। असाइलम किसे कहते हैं? तो असाइलम किसे कहते हैं? जैसे आप एक मूवी देखे होंगे, उस मूवी का नाम है डंकी मूवी है। डंकी मूवी में क्या होता है कि इलीगल तरीका से, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीका से वो क्या कहते हैं? दूसरे देश जाते हैं, मतलब इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है। शाहरुख खान का मूवी है और उसके साथ भी कुछ दोस्त हैं, वो जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है? वो जाते हैं इलीगल तरीका से, उसके पास कोई भी कुछ वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं रहता, वो चल जाते हैं और चल जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पर पुलिस उसको पकड़ लेता है। उसको पुलिस पकड़ लेता है तो उसको छानबीन करता है, तो उसको लगता होगा कि आतंकवादी है, टेररिस्ट है ये। ठीक है। तो उसको पुलिस पकड़ लिया। अब उसको बचने का एक ही रास्ता था कि उसको जज के सामने एक चीज बोलना था, आई नीड असाइलम। मतलब मुझे असाइलम की जरूरत है। आई वॉन्ट असाइलम, आई वॉन्ट असाइलम, मुझे असाइलम चाहिए। अगर इतना बोल देता तो फिर वो बच जाता। ठीक है।
असाइलम के आई वांट असाइलम के मतलब क्या हुआ? असाइलम का मतलब हुआ कि हम जिस देश से आए हैं उस देश से मुझे खतरा है, उस देश मुझे मार देगा, इसलिए आप अपना इंग्लैंड देश में मुझे पनाह दीजिए। ठीक है, अपने देश में पनाह दीजिए, मतलब उस देश से मुझे खतरा है। जैसे अब इंडिया से था, शाहरुख खान कहाँ थे? इंडिया से गए थे, इंग्लैंड गए थे, उसके साथ भी कुछ दोस्त गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो वो उसके पास ऐसा था बचने का कि वो बोल दे आई वांट असाइलम, मतलब उसको इंडिया से खतरा है। उसको इंडिया से क्या है? खतरा है, मुझे बचा लीजिए जज साहब। ठीक है, शाहरुख खान कहता है कि नहीं, हम ऐसा कभी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भले हम इंग्लैंड में रहे, चाहे न रहे, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम इंडिया को कलंक होने नहीं देंगे, क्योंकि शाहरुख खान जो थे वो थे फौजी। ठीक है, तो एक फौजी होता है जो अपने देश के लिए क्या होता है? कुर्बान कर देता है। ठीक है, तो वो कैसे कह सकता है कि मुझे इंडिया से खतरा है? लेकिन उसके जो दोस्त थे वो कह दिया आई वॉन्ट असाइलम, मुझे असाइलम चाहिए। ठीक है, तो वो सब असाइलम लेकर के इंग्लैंड में रह गया और शाहरुख खान को भेज दिया इंडिया। शाहरुख खान को कहाँ भेज दिया? इंडिया भेज दिया। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलीगल तरीका से आया था और कुछ जज के सामने गिर गया तो माफ करके उसको फिर इंडिया शिफ्ट कर दिया, और जो उसका दोस्त था वो इंग्लैंड में रह गया। लेकिन जो दोस्तवा था वो दोबारा फिर इंडिया नहीं जा पाएगा, कुछ भी हो जाएगा वो इंडिया नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा आई वॉन्ट असाइलम, मुझे असाइलम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? असाइलम चाहिए। सोचिए, तो असाइलम चाहिए, तो अब आपको इंडिया से खतरा ही है, तो आप इंडिया में काहे जाइएगा? इंग्लैंड में रहिए। हाँ, दूसरा देश जा सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग तो आपको मार देगा, आपको खतरा है इंडिया से, है ना, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं। असाइलम का मतलब यही हुआ। ठीक, असाइलम का मतलब हुआ कि जो जिस देश में आप गए हैं उस देश आपको पनाह दे देगा। वो आप देश क्या दे देगा? उस देश की आपको नागरिकता दे देगा। कुछ साल रहने के बाद आपको देश की नागरिकता दे देगा। ठीक है, आज की 9 नंबर क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए।